और जोरदार ताली एक बार और हो जाए। इस स्वागत नाटक के रूप में आपने लिखा कि इस बीच हमारे सभी अतिथिगण इसमें स्वागत सह सम्मान कार्यक्रम के आयोजककर्ता सह जयनगर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले प्रणेता आदरणीय राकेश जी, उस लक्ष्य को पाएंगे जिस लक्ष्य को पाने की आपकी तमन्ना हो। सफलता कोई करिश्मा नहीं, सतत अभ्यास का फल होता है। आप इतिहास को देखें, आप अपने पूर्वजों की गाथा को सुने, समझें। आज हमारे समाज में, देश में, विश्व में कोई अपना व्यक्तित्व स्थापित किया है, इतिहास बनाया है, तो उस इतिहास के पीछे जरा हम झांक के देखें तो बहुत सारी गाथाएं हमें ऐसी मिलेगी जो वह जीवन में संघर्ष किया था। संघर्ष से ही व्यक्ति में निखार आता है, संघर्ष ही व्यक्ति को सिखाता है, संघर्ष से ही व्यक्ति सब कुछ पाता है। इसीलिए जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष से कभी मुख मोड़ना नहीं चाहिए। आज जिन बच्चों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वर्तमान समय में जो माध्यमिक शिक्षा में मतलब मैट्रिक में जो टॉपर छात्र जो है स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर, इतिहास को आप अगर देखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा यह कोई गिफ्ट नहीं है, उसके संघर्ष का प्रतिफल है, जिसके आयोजन में आज राकेश के द्वारा ऐसा कार्यक्रम अपनाया गया। यह एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है और ऐसे बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कहने का मतलब, हर व्यक्ति के अंदर में जो कल्पना होती है, जो इच्छा होती है, जो तमन्ना होती है, अगर आप उसके अनुरूप अपना प्रयास करते हैं, उस कार्य को पाने के नैसर्गिक गुण आपको मिलना ही मिलना। वैसे भी गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है, अर्जुन तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन को भी वो आ गया था मारा, सामने में जो देख रहे हैं सारे के सारे अपनों हैं, किस पर हम अपना जो है बाण चलाएं, किस पर अपना धनुष चलाएं, किसके हम संघर्ष करें। कुछ समय के लिए उनको मोह आ गया, कम है। पूरे संसार एक परिवार है, लेकिन उस परिवार में जो रिश्ते हैं वह कुछ पैक्ट है, कुछ सामाजिक है, कुछ और है। तो हम सामाजिक जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको पैक्ट रिश्ता कहते हैं। जो कमियां थी उसको दूर किया और उन्हें तैयार कर लड़ने को प्रेरित किया, और आगे जो हुआ सब जानते हैं। महाभारत हमें मरना सिखाता है, अपने हक हकूक के करना है, इसे आत्म समर्पित करना है अपने आप में। तो आज वही सभी छात्र जो अपने आप को इस
इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपने इस जयनगर की धरती पर नाम रोशन किए हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं, अपने समाज का नाम रोशन किए हैं, अपने इंस्टीट्यूट के गुरु राकेश का नाम रोशन किए हैं और अपने प्रखंड का नाम रोशन किए हैं। तो हर अच्छा कार्य करने वाले हर जगह अपना नाम कमाते हैं। इसीलिए इस प्रेरणा को आप लोग आत्मसात करें और इस बार जो भी टॉपर किए हैं उसको विशेष रूप से मैं इस मंच पर जितने भी हमारे सज्जन विद्वतजन बैठे हुए हैं सबों की ओर से उन्हें जो है आशीष है, आशीर्वाद है, प्रेरणा है और सदा वे आगे बढ़ें और आगे जो भी हमारे ये नौनिहाल बच्चे जो अपने जीवन के उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं उन सभी को आगे के छात्रों से प्रेरणा लेनी है कि हमें भी उस पद को पाना है, उस जगह को स्थापित करना है जिसके लिए आज यह इस प्रकार का जो है सम्मान अर्पित किया जा रहा है। झरना की तरह हम लोगों का जीवन है, निर्जल। झरना को रास्ता किसने दिखाया, नदी को रास्ता किसने दिखाया? यह जीवन क्या है? निर्जल है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर, ये हमारे अंदर का उपज है। आप किस प्रकार से उस कार्य को देख रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं? उत्साह पूर्वक किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। नोट कर लीजिए ब्रेन में, अगर जिस कार्य को आप उत्साहित होकर के करते हैं, आनंदित होकर करते हैं, एंजॉय के साथ करते हैं, वह कार्य आपको आसान हो जाता है। और बोझिल मन से, अधूरा मन से किया गया कार्य हमेशा असफल होता है। इसीलिए फैसला आपको करना है, हमें कैसा बनना है, कैसे रहना है, कैसे करना है। कार्य तो सामने में है, आप कैसे करेंगे कि उस कार्य को आप अपना लेंगे और उस कार्य पर आप अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हम तो ये कहते हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अगर संघर्षशील हैं तो उस क्षेत्र में आपका नाम रोशन होना ही होना है। आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, तो अभी आपका मुख्य कार्य है पढ़ना लिखना और उससे संदर्भित जितने भी गतिविधि है उसका पालन करना। इसीलिए मैं अपने इस संबोधन के माध्यम से यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि मन को कभी छोटा न करें, मन को कभी कमजोर न होने दें। कहा भी गया है, मन का छोटा कभी बड़ा हो नहीं सकता, दिल का टूटा कभी खड़ा हो नहीं सकता। जिंदगी कितना लंबा जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जिंदगी आप कैसे जीते हैं। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन को रो रो के खोना ना, जीवन को रो रो के खोना ना। जीवन जीना भी एक स्टाइल है, तरीका है। आप अपने जीवन को सरलतम ढंग से जी सकते हैं या कठिन बना सकते हैं, सब आप पर। हमारे हृदय को छूता है, हमें प्रेरित करता है वहां पहुंचने को। ये तो व्यक्ति विशेष की अपनी पहचान होती है। और जो भी राकेश के इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वैसे भी हमारे सरकारिया नियम है, आजकल के जो बच्चे होते हैं थोड़ा अंतर है समय का, यह क्या कहते हैं
दोष कहिए या प्रभाव कहिए। एक जमाने था गुरुकुल शिक्षा, आप लोग नहीं जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। गुरुकुल शिक्षा उस जमाने की शिक्षा थी जहाँ गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठकर जो है बच्चों को चटाई पर जो है बोरा बिस्तर पर बैठा करके एकदम वहाँ का जो गुरुभक्त आरुणि सुने होंगे, गुरुभक्त आरुणि की कहानी सुने होंगे। तो ये सब बातें हैं आज के छात्र में और उस जमाने के छात्र में काफ़ी अंतर है। हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आज की जो ये परिपाटी चल रही है, आज का जो माहौल है आधुनिक माहौल है, बच्चे हर टेक्निक से जो है युक्त है। अब बहुत ज़्यादा ये भी सही है, इसीलिए तो हमारे देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के एक ऐसा नेता थे जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो ये नारा उस समय के लिए उपयुक्त था। इस देश में जवानों की जय और ये कर्णधार है, समाज के कर्णधार है। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। आप देश के भविष्य हैं, आप समाज के भविष्य हैं। समय को आप सभी जानते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है, भूत वर्तमान और। तो भूत को छोड़ दीजिए जो बीत गया, वर्तमान आप हैं और आप पर भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए हमारे नौनिहाल बच्चे सभी समय का महत्व दीजिए। यह समय दोबारा मिलने वाला नहीं है, यह उम्र दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है समय से पहले सोचना बुद्धिमता है। जो व्यक्ति समय से पहले सोच समझ कर रखते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, समझिए बुद्धिमान है, वह विद्वान है। विद्वानों का कार्य सोच समझ कर होता है, पूरे लॉजिकल। जगह ले लें, आगे में काफी जगह है और शांति बना के रखेंगे। हेलो, बैठ जाइए, सब लोग शांत होकर के रहे। और किसी भी प्रस्तुति के समय अगर आप शांत रहते हैं तो उस प्रस्तुति में आप संगीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हो। आप यहाँ जो इंस्टीट्यूट का नाम किए हैं, इसके बाद कहीं भी जाएं, आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तर्ज है तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। विदा क्या करे हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा सुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करे हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करे हम भरे इन नैन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए
सारी बात मन से विदा क्या करे हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है। आपके गमन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से, विदा क्या करे हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है। आपके गमन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कभी आप कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर हो के भी ना दूर होना, दूर दूर हो के भी ना दूर होना। विदा क्या करे हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है। आपके गमन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करे हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है। आपके गमन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से। तो इस प्रकार मैं उन सभी छात्रों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम इस इंस्टीट्यूट के कल का अध्यक्ष ने आशीर्वचन सुना। और इनकी जो गाथाएं होती है, मैं बता दूं, मैं जब शुरुआती दौर में जो आर्ट्स की जो एक क्लास होती है 9th 10th की, कहीं भी सर जी किसी भी बिंदुवार तरीके से जो समझा देते थे, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक पटल पे एक ऐसा अभिभूत करने वाला यह दृश्य दिखती थी जो किसी भी काम को लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ऐसी ही बातें हैं कि कभी भी अगर कोई शिक्षक आपके बीच में दो शब्द बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा मेरे प्यारे छात्रों कि आप उनकी बातों को जरूर श्रवण करें और एक अंतः मन से श्रवण करें। जरूर आपके बीच में यह 2-4 पॉइंट आपके बीच में इस 10-15 मिनट में आपके मन में जरूर सेट हो जाएगी। चलिए, इसी कड़ी में अब मैं उन शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगाने के लिए, जो 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से कहेंगी। और उस शख्सियत का नाम है श्रीमती अर्चना कुमारी, डॉक्टर अर्चना कुमारी, जो इस समय आपके मंच पे शोभा बढ़ा रही है। समय को कुछ देखते हुए उनको यहाँ से प्रस्थान करनी है पटना की ओर, इसलिए यहाँ से वो जाएंगी, इसलिए अपने छात्रों के बीच में 2 शब्द कहेंगे। मैं आमंत्रित करूँगा माननीय श्रीमती अर्चना कुमारी
जो इस समय सीतामढ़ी के चिकित्सा पदाधिकारी हुए सदर के, आएंगे। एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे और शांति बनाए रखेंगे।